पहले चरण की मतगणना हुई पूरी। रुपिंदर सिंह कुन्नर को मिले 4,398 वोट। बीजेपी के सुरेंद्र पाल टीटी को 5,122 वोट मिले अब तक और सुरेंद्र पाल टीटी 724 वोटों से चल रहे हैं आगे। ये सिर्फ और सिर्फ रुझान है। अभी जैसे जैसे अलग अलग क्षेत्रों की ईवीएम की पेटियां खुलेंगी वैसे वैसे ये जो रुझान है इसका जो आंकड़ा है वो बदलता हुआ भी नजर आएगा। अब देखते हैं कि बीजेपी के सुरेंद्र पाल टीटी को जो ये बढ़त मिली है ये लगातार इसी तरीके से जारी रहती है क्या। तो 724 वोटों से सुरेंद्र पाल टीटी श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर इस समय आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी श्रीकरणपुर विधानसभा चुनावों की मतगणना से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण खबर। पहले चरण का मतदान काउंटिंग का जो सेशन है वो पूरा हुआ। पहले चरण की मतगणना पूरी। रुपिंदर सिंह कुन्नर को मिले 4,398 वोट और बीजेपी के जो कैंडिडेट है सुरेंद्र पाल टीटी को 5,122 वोट मिले। अभी पहले चरण की काउंटिंग पूरी हुई है लेकिन अब भी कई चरणों में काउंटिंग होना अभी बाकी है। और क्या ये जो बढ़त सुरेंद्र पाल टीटी ने बनाई है 724 वोटों की ये इसी तरीके से जारी रहती है। कांटे की टक्कर का ये चुनाव श्रीकरणपुर विधानसभा चुनाव साबित होगा जब रिजल्ट आप सबके सामने होंगे। ये देखने वाली बात होगी श्रीकरणपुर विधानसभा चुनाव जो इतनी सुर्खियों में रहा ये चुनाव किसके पक्ष में जाता है। एक तरफ बीजेपी के प्रत्याशी सुरेंद्र पाल टीटी जिन्हें पहले से ही कैबिनेट मंत्री बना दिया गया और अब देखते हैं क्या नतीजे उनके फेवर में जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रुपिंदर कुन्नर जो गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे हैं। गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद जो सिंपैथी वोट है वो उनके पक्ष में जाएगा। यही सोचकर कांग्रेस पार्टी ने रुपिंदर कुन्नर को श्रीकरणपुर विधानसभा चुनाव में टिकट दिया था। अब देखते हैं नतीजा किसके पक्ष में रहता है। अभी फिलहाल सुरेंद्र पाल टीटी बढ़त बनाए हुए हैं। तो बीजेपी के सुरेंद्र पाल टीटी को मिले 5,122 वोट। वहीं 724 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र पाल टीटी आगे चल रहे हैं। श्रीकरणपुर विधानसभा सीट के वैसे चुनावी इतिहास को अगर आप खंगालेंगे तो ये मालूम होता है कि सत्ता में जो पार्टी रहती है उसी के प्रत्याशी वहां से जीतते हैं। लेकिन इस बार जो है वो समीकरण थोड़े से अलग थे। विधानसभा चुनाव जब हुए उस समय गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन की वजह से ये चुनाव पोस्टपोन हो गए और अब इस एक सीट पर उपचुनाव राजस्थान में हो रहे हैं। अब इस उपचुनाव के जो नतीजे हैं वो बस कुछ ही घंटों में आपके सामने होंगे। कुछ ही घंटों में तस्वीर साफ हो जाएगी। अभी फिलहाल पहले चरण का जो मतगणना है वो पूरी हुई है और पहले चरण की मतगणना के बाद जो रुझान है वो सुरेंद्र पाल सिंह टीटी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। पहले चरण की मतगणना हुई पूरी। 724 मतों से सुरेंद्र पाल सिंह टीटी आगे चल रहे हैं। रुपिंदर सिंह कुन्नर को मिले 4,398 वोट। हमारे सहयोगी सुनील जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सुनील, अभी फिलहाल जो रुझान सामने आ रहे हैं बीजेपी सुरेंद्र पाल टीटी बढ़त बनाए हुए हैं। अभी कितने घंटों में कितने देर में जो तस्वीर है वो क्लियर हो जाएगी? जी बिल्कुल, ये जो मतगणना है ये 17 राउंड में कंप्लीट होगी। लेकिन जो शुरुआती दौर है, जो शुरुआती दौर का जो रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि 724 जो वोट है उसकी लीड में है सुरेंद्र पाल सिंह टीटी। तो रुपिंदर कुन्नर अभी भी उनसे काफी पीछे है। तो ये एक बड़ा अंतर है। जो पहले ही राउंड में जो अंतर है बहुत बड़ा अंतर इसे कहा जा सकता है। तो जो तस्वीरें हैं वो 12 साढ़े 12 बजे के आसपास कंप्लीट जो हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी कि जो जनता है उसने किस पर भरोसा जताया है। जो विधायक है श्रीकरणपुर विधानसभा सीट से वो कौन होगा। लेकिन फिलहाल अगर बताएं तो जो सुरेंद्र पाल सिंह टीटी है वो अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल। तो श्रीकरणपुर जो चुनाव है सुनील, अब इस समय इसके जो नतीजे हैं वो बड़े दिलचस्प मोड़ पर आ खड़े हैं। एक तरफ सुरेंद्र पाल टीटी जिन्हें पहले से कैबिनेट मंत्री बनाया गया और पहले चरण के बाद ही वो 724 मतों से आगे चल रहे हैं और वहीं रुपिंदर सिंह कुन्नर है जिनके लिए कांग्रेस पार्टी ने सोचा होगा कि सिंपैथी वोट उन्हें मिले। अब ये फिलहाल देखने वाली बात होगी सुनील कि जैसे जैसे काउंटिंग और आगे बढ़ती है क्या ये बढ़त सुरेंद्र पाल टीटी बनाकर रखते हैं? हाँ बिल्कुल, लेकिन जैसा कि पहला ही जो चरण है उसमें जिस तरह का ये रुझान सामने आया है 724
वोटों से जो आगे चल रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी बढ़त इसे कहा जा सकता है। अगर यही बरकरार रहता है तीसरे, चौथे या पांचवें राउंड तक, तो निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी का ही यहाँ पर MLA जो है बनेगा। बस 11 साढ़े 11 बजे तक सारा 12 बजे तक सारा जो है क्लियर हो जाएगा कि यहाँ का MLA कौन रहता है। जी सुनील, पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया। तमाम दिग्गज श्रीकरणपुर विधानसभा में प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे और पूर्व CM अशोक गहलोत से लेकर और यहां डेप्यूटी CM दिया कुमारी तक अपने अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करते नजर आए। CM भजनलाल शर्मा तक यहां पर जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे। तो पूरा जोर, पूरा दमखम बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, इस एक सीट के लिए लगा दिया गया। तो ये चुनाव बड़े महत्वपूर्ण दोनों ही पार्टियों के लिए रहे, लेकिन अब देखते हैं नतीजे किसके पक्ष में जाते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर किसी भी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, किसी भी पार्टी ने किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जो भी इनके दिग्गज नेता हैं, स्टार प्रचारक हैं, तमाम जो यहाँ पर आए और अपने अपने प्रत्याशी के फेवर में वोट की अपील की। गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद जहाँ पर रुपेंद्र कुन्नर ने अपने पिता के निधन के बाद सहानुभूति के तौर पर वोट की अपील की। कांग्रेस जो दिग्गज नेता, उन्होंने भी एक श्रद्धांजलि के तौर पर गुरमीत सिंह कुन्नर को श्रद्धांजलि देने के नाम पर वोट की अपील की। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी दाव खेलते हुए यहाँ पर सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को पहले से ही कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया। तो ये तमाम जो प्रयास किए गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या फिर कांग्रेस की तरफ से, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार जनता का मूड क्या कहता है। वहीं प्रचार में ना तो भारतीय जनता पार्टी ने ना ही कांग्रेस ने किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। अब देखते हैं कि क्या होते हैं चुनावों के नतीजे। बस कुछ ही घंटों में हो जाएगी तस्वीर साफ। अभी फिलहाल बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। शुक्रिया सुनील आपका तमाम जानकारियों के लिए।